When they woke up, they thought that they only slept one night or some hours. They feel hungry. One of them went to the city. Then he saw everything outside became changed. He came back, told his friend about that. Then they immediately passed away here. So the people in that time buried them here. This is the first qabr. Second one. और आप देख सकते हैं कि अब तो ये बिल्कुल रुइन हो चुका है और सिर्फ इसके जो फ्रेम्स हैं वो ही यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आज भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो इसको देखने आए हुए हैं। दिस इज द बेस्ट, मतलब ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम टू माय डे 7 एंड सेकंड लास्ट डे इन जॉर्डन। तो मैं कल अमान आ गया था और कल की रात हमारी अमान में थी और इस वक्त मैं अमान में ही मौजूद हूँ। अमान जो है वो जॉर्डन का कैपिटल सिटी है और इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन में 11.5 मिलियन लोग रहते हैं और उसमें से 4 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ अमान में रहते हैं। मतलब कि तकरीबन 40% लोग जॉर्डन में यहाँ कैपिटल में रहते हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ से लोग अक्सर आके टूरिस्ट ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हमने मंगवाया हुआ है यहाँ पे। ये फलाफल आपको पता होगा, ट्रेडिशनल अरेबिक डिश है। ये शक्शूका कह लें आप, मैश्ड एग्स हैं। और ये यहाँ की खुबस रोटी बहुत फेमस है, ब्रेड। और ये है फूल और ये हुमस, चिक पीस को मैश करके बनाते हैं। और ये साथ में थोड़ा सा सैलड और ये यहाँ की ट्रेडिशनल टी। तो अभी हमारे ज़रार भाई आपको टेस्ट करके बताएंगे कि नाश्ता किस तरह का है। स्टार्ट करेंगे हम खुबस के साथ। मेरा ख्याल है हम खुबस के साथ फलाफल ट्राई करते हैं। अंडा तो सारों ने खाया होता है तो लेट्स सी कैसा है। बहुत ज़बरदस्त है बट थोड़ा ड्राई है। मेरा ख्याल है हमें इसको हुमस के साथ खाना चाहिए। ओके, तो वो सही रहेगा थोड़ा सा। तो थोड़ी सी हुमस पहले हम फूल ट्राई करते हैं एक दफ़ा। ओके, बट ये दिस इज़ वेरी डिलीशियस। ये मैंने फलाफल पहले भी खाया है जॉर्डन में, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। ये वहाँ पे रखें। तो फूल के साथ दिस इज़ द बेस्ट, मतलब ज़बरदस्त। पाकिस्तानी चनों से बेस्ट है, बेटर है। आई गेस लाहौरी डिसएग्री करेंगे बट यस क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं है लाहौरी चने। अच्छा, बट दिस इज़ वेरी गुड। तो अब हुमस रह गया। हुमस भी रहता है अभी। लेट्स ट्राई हुमस। मेरा ख्याल है फलाफल के साथ हम हुमस को लगाते हैं, ऐसे खाली हुमस। ओके, तो आई वुड से फलाफल विद हुमस। ओके, 9/10 and this फुल 8/10। ओके, या वेरी गुड, ठीक है। 8/10। तो ये था ज़रार भाई का रिव्यू और मैं रिव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैं अब खाने को एंजॉय करूंगा, वरना हमारा नाश्ता जो है वो ठंडा हो जाएगा और ज़रार भाई फिर नाराज होंगे। अमान जो है इसका शुमार वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टेंटली इनहेबिटेड सिटीज़ में होता है। यानी ये दुनिया के उन कुछ शहरों में से एक है जहाँ पे जब से इंसानी आबादी स्टार्ट हुई है उस वक्त से लगातार लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पे आपको बहुत सी हिस्टोरिकल जगह भी मिल जाती हैं। जैसे कि इस वक्त मैं एक रोमन थिएटर में मौजूद हूँ जो कि रोमन एम्पायर के दौर में बना था। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और अंदर से आपको चेक कराता हूँ। थिएटर में एंट्री की जो फ़ी है वो 2 दिनार है फॉरेनर्स के लिए। तो अभी हम टिकट लेंगे और फिर एंटर होके आपको वहाँ से दिखाएंगे।
ये थिएटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे। ये जब अमान का नाम फिलाडेल्फिया होता था एंशियंट टाइम में, तब ये थिएटर बना था। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी आप देखें 6000 लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और ये मैप है इसका, यहाँ पे एंट्रेंस है, उसके बाद चेंजिंग रूम है और म्यूज़ियम है साथ। उसके बाद यहाँ पे भी म्यूज़ियम, फिर दरमियान में स्टेज है, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा है। और जो सबसे नीचे वाली जगह है, वहाँ पे जो सेनेटर्स होते थे वो बैठा करते थे। फिर उसके बाद मिडल में जो आम आवाम है वो, और टॉप पे ख़वातीन बैठा करती थी। तो अभी अंदर से जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको नीचे हॉल नज़र आ रहा है, ये मेन हॉल होता है। इसको फाइटिंग पिट भी बुलाते थे। और यहाँ पर जो फाइटिंग्स वगैरह हैं वो होती थी और लोग चेयर करते थे। इवन फाइटिंग टू डेथ भी होती थी कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक जो है वो ज़िंदा रहता था और दूसरा मर जाता था। और इवन सज़ाए मौत के जो कैदी होते थे उनको भी यहाँ पे सज़ा वगैरह दी जाती थी। डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे छोड़ देते थे और लोग फिर चेयर करते थे। तो ये एक बहुत ही अजीब सी ट्रेडिशन एंशियंट रोम की, जो कि उनकी हिस्ट्री का पार्ट रहा है। अब मैं यहाँ पे टॉप पे आ गया हूँ थिएटर के, और यहाँ से पूरी सिटी का जो व्यू है सामने आप देखें, बहुत ही उम्दा, अमेजिंग। तो ये था जनाब रोमन थिएटर। तो अब हम अमान में अपनी दूसरी हिस्टोरिकल साइट पर पहुंच चुके हैं, जिसको अमान सिटाडेल या फिर जबल अल किला बुलाया जाता है। और अंदर चलते हैं और अंदर पहुंच के मज़ीद फिर इस जगह की हिस्ट्री में आपको बताता हूं। ये अमान सिटाडेल का पूरा मैप है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ में ही यहाँ पे टिकट ऑफिस है। फॉरेनर्स के लिए टिकट जो है सिटाडेल की वो है 3 जॉर्डनियन दिनार, और अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो वो आपके लिए एंट्री जो है यहाँ की फ्री होगी। तो अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं अमान सिटाडेल के अंदर एंटर हो चुका हूँ, और इसकी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर और इवन उमैयद एम्पायर का भी ये पार्ट रहा है। तो इसमें बहुत सी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं देखने वाली, जो भी आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर आगे चलते हैं और मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। अब ये सिटाडेल से आप सिटी का व्यू चेक करें, सिंपली अमेजिंग। वो सामने रोमन थिएटर भी आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ से हम अभी होके आए हैं, बहुत ही उम्दा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिटाडेल है वो बाइजेंटाइन एम्पायर का भी पार्ट रहा है। तो ये जो मेरे अराउंड आप जगह देख रहे हैं, ये बाइजेंटाइन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अमान सिटाडेल की सबसे फेमस प्लेस पर पहुंच चुका हूं, जिसको कहते हैं द टेम्पल ऑफ हरकुलिस। जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ द टेम्पल ऑफ हरकुलिस। और इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। ये रोमन एम्पायर में बना था, और हरकुलिस जो कि जिसको रोमन दौर में खुदा भी माना जाता था, जो कि ज़्यूस का बेटा था, ये उसके टेम्पल के तौर पे बनाया था। तो अभी अंदर से जाके आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये ओरिजिनल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर था हरकुलिस टेम्पल का जब ये बनाया गया। और आज ये टेम्पल इस तरह यहाँ पे अमान सिटाडेल में मौजूद है। ये जो आपको मेरे सामने नज़र आ रही है, ये उमैयद मॉस्क है, उमैयद पीरियड में बनी थी। और इसकी हालत यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं आज, उन सब से बेहतर है, क्योंकि ये सबसे बाद में बनी है।
फ्रेंड्स अब मैं अमान में एक और बहुत स्पेशल जगह पे पहुंच चुका हूं जिसका नाम है केव ऑफ द सेवन स्लीपर्स। ये वो जगह है जहां पे आपने असहाबे काफ के बारे में सुना होगा, जो कि 300 साल तक एक गार में सोए रहे थे। तो ये वही जगह है, ये वो गार है जहाँ पे वो सोए थे। वैसे तो 3 जगह हैं जिनके बारे में डाउट है लोगों को, एक टर्की में है, एक यमन में, और तीसरा ये जॉर्डन में है केव, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इन 3 केव में से कोई एक होगा। लेकिन जॉर्डन वाला जो है, ये अमान वाला, इस पर तकरीबन 90% लोगों का ये बिलीव है कि यही वो केव था। तो अभी मैं जाता हूँ केव के अंदर, आपको दिखाता हूँ और फिर वहाँ जाके मज़ीद इसकी बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are inside the cave of Ashab al-Kahf. In Arabic, we say Al-Kahf, name the surah, Surah Al-Kahf. As we know the story about this place, some people said Ashab al-Kahf, they were 3 guys or 5 or 7. The correct story, Wallahu Alam, Ashab al-Kahf, they were 7, 8, 1 the dog. They were believers. Some people said this story, it's happened 200 BC. Other people say 180. But they were believed in Allah Azza wa Jal. In that time, the king worshipped the idols, the stones. Anyone don't follow his religion, he will die. So they escaped and hide here. Then Allah Azza wa Jal make a miracle and put them in deep sleep along 309 years without food, without drink, without anything. When they woke up, they thought that they only slept one night or some hours. They feel hungry. One of them went to the city. Then he saw everything outside became changed. He came back, told his friend about that. Then they immediately passed away here. So the people in that time buried them here. This is the first qabr, second one, third one, fourth at the back. Here 4 and there 3. Totally 7. Jordanian government gathered all the remains 60 years ago and put it in this one. The star here, it's not Star of David. That's one 6.2 triangle, but here it's 8. 8, which means 7 guys plus 1 dog, total 8. Wallahu a'lam. This inscription here, 1,200 years ago, it's back to Abbasid period, and it means they rebuilt the cave in that time, which means it was a known place during that time. This area in Arabic we call Al-Fajwa. In Surah Al-Kahf, وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. Ashab al-Kahf, they slept here. The dog, it was outside in the entrance of the cave. Sunlight used to come from this tunnel at midday. At Zuhur time, sunset come through the door. This cave, when they hide here, it was a natural cave, normally cave. After they passed away, the Byzantine modified it. Last renovation, this white plaster, white cement, 900 years ago, since Salahuddin al-Ayyubi. 33 caves around the world. They claim the cave of Ashab al-Kahf in Turkey, in Yemen, in Syria, in different places. Jumhur al-Ulama and UNESCO studied all the caves. Then they confirmed this is the right one. Wallahu a'lam. It was a known place before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6,000 Sahabi visit this cave. During Umayyad, Abbasi, Toloni, Mamluki, Ayyubi, Uthmani, all Islamic empire, they know about this place. My family have the key of this place 500 years ago until now, generation by generation. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, welcome. Hope everyone see this video, have a chance to visit this cave, inshallah. Thank you so much. Hayyakum Allah.